नौजवान भी रातों रात करोड़पति बन गया। कराची के बाद एक और अकाउंट से 17 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम मुंतकली का केस सामने आ गया। जीआईटी ने नौजवान शहरी असद अली को तमाम अहम कागजात के साथ कल तलब कर लिया। पैसा कहां से आया, कब आया और कहां गया, मुकदमे में नामजद नौजवान असद अली को कुछ मालूम नहीं। असद के भाई का कहना है कि वालिद की पेंशन से घर का खर्चा चलता है। हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो वालिद साहब की पेंशन है। हमारे वालिद साहब 2005 में इंतकाल कर गए थे। उनकी पेंशन आती है और कुछ हमारी सिस्टर्स घर पर होम ट्यूशन्स पढ़ाती थी, जिसके साथ हमारे घर के अखराजात वगैरह चलते थे। बैंक अकाउंट से दुबई में अहम शख्सियत को करोड़ों रुपए की मुंतकली। कराची में फालूदा फरोश के अरबपति बनने के स्कैंडल में अहम पेशरफ। बम्बाट नामी शख्स और उसका साथी ये अकाउंट ऑपरेट करते थे। एफआईए ने रकम ट्रांसफर करने वाले शख्स का खोज लगा लिया। बम्बाट जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट में भी मुलव्विस है। मजीद तफ्तीश जारी। जेआईटी तहकीकात में मसरूफ। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक कंपनियों का रिकॉर्ड नैब से तलब। जरदारी और ओमनी ग्रुप समेत 34 कंपनी शामिल। नैब के 3 अफसरान की खिदमात भी हासिल कर ली गई। हुकूमत ने 24 लाख की भैंसें बेची और 35 लाख के इश्तेहारात दिए। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान दिवालिया होने नहीं जा रहा, बस मालियाती खसारे का मसला है। हुकूमत का एहतिसाब का नया इदारा बनाने के लिए कानून साजी पर गौर। हतमी मुसव्वदे की तैयारी से कबल तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबका एहतिसाब नागुज़ीर है। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जियो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। पाक फौज का क़याम अमन के लिए इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस जारी रखने का फैसला। ब्लड बैग्स और ये ड्रिप्स ये देना अलाउ है? नहीं, अलाउ नहीं है। कराची में प्लास्टिक या कत्ल का आलाए कार। अस्पतालों का खतरनाक प्लास्टिक। फैक्ट्रियों को बेचे जाने का इंकशाफ। प्लास्टिक पिघलाकर घरेलू इस्तेमाल की अशिया बनाई जाती हैं। आज न्यूज के प्रोग्राम टारगेट ने पर्दाफाश कर दिया। सनसनीखेज इंकशाफ ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। बनी गाला तजावुजात के सुप्रीम कोर्ट का वजीर आजम इमरान खान को जुर्माना अदा करने का हुक्म। इमरान खान सबसे पहले अपना घर रेगुलराइज कराएं, फिर दूसरों को भी कराएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हुकूमत को जुमे तक की मोहलत मिल गई। मुल्क भर में 6000 गैर कानूनी सोसाइटीज का इंकशाफ। इस्लामाबाद में 12, पंजाब में 4680, सिंध में 967, खैबर पख्तूनख्वा में 120 और बलूचिस्तान में 221 हाउसिंग सोसाइटीज गैर रजिस्टर्ड हैं। एफआईए की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। लैंड माफिया नहीं बचेगी। पंजाब हुकूमत का बड़े ऑपरेशन का फैसला। इराजी खाली न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। एलडीए की जानिब से काबिजीन को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ हमारे पीछे पीछे चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आज वजीर आला ने भी बयान दे दिया। चीफ जस्टिस के लाहौर में जमीनों पर कब्जे से मुतालिक केस में रिमार्क्स। एमएनए करामत खोकर और नदीम अब्बास की माफी कबूल। अदालत का मंशा और चारों बच्चों के नाम ईसीएल में शामिल करने का हुक्म। इसहाक डार की जायदाद कुर्क होगी या नहीं। एहतसाब अदालत ने जायदाद कुर्की से मुतालिक नैब की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा।
नैब लाहौर की कार्रवाई। पैरागॉन सिटी केस में ख्वाजा साद रफी के करीबी साथी कैसर अमीन बट गिरफ्तार। जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। ने जो दरखास्त की तो ये फैसला किया है कि उनकी वर्दी दोबारा जो पुरानी तारीखी है वो दोबारा रेड शर्ट और रेड पगड़ी में तब्दील कर दी गई है। रेलवे की साख तो बहाल ना हुई, अलबत्ता तब्दीली जरूर आ गई। वजीर रेलवे का कुलियों की पुरानी सुर्ख वर्दी बहाल करने का हुक्म। शेख रशीद ने भारत को शिकस्त देने का नुस्खा भी बता दिया। कहते हैं अगर भारत को हकीकत में शिकस्त देनी है तो रेलवे को मजबूत करना होगा। जाली हल्फनामे जमा कराने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन का अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म अयाज सादिक की दरख्वास्त पर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का पंजाब असेंबली के हल्का PP 217 में दोबारा इंतखाब का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त देने वाला आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सलमान नाअहल करार। पाकिस्तान और सऊदीया में तवानाई के शोबे में ताबुन पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से उधार पर तेल मांग लिया। रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख बैरल देने की दरख्वास्त। LPG की कीमत में 5.5 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 65 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 252 रुपए महंगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कुत्तों की एंट्री। इंतजामिया की सख्त सिक्योरिटी का पोल खुल गया। मुसाफिरों में खौफ और हरास। गफलत बरतने पर एयरपोर्ट मैनेजर असगर फहीम ओहदे से फारिग। मकबूजा कश्मीर में सितंबर में भारतीय फौजियों का सितम। 42 कश्मीरियों को शहीद, 231 को जख्मी किया। हुर्रियत रहनुमाओं समेत 399 अफराद गिरफ्तार हुए, रिपोर्ट जारी। असद अली के नाम पर 17 करोड़ 30 लाख की ट्रांजैक्शंस हुई, लेकिन उसको खबर तक ना हुई। पैसा कहां से आया और कहां चला गया, असद अली को कुछ पता न चला। अनजान करोड़पति नौकरी की तलाश में मारा मारा भटकता रहा। लोगों से उधार ले लेकर जिंदगी बसर करता रहा। जरा गौर से देखिए इस नौजवान चेहरे को जिसके अकाउंट में करोड़ों का लेन देन हुआ। मासूम दिखने वाला ये नौजवान असद अली झंग का रिहायशी है। इसको पता भी नहीं था कि इसके अकाउंट में ये पैसा कहां से आया और कहां चला गया। FIA के नोटिस ने असद अली को हिलाकर रख दिया। वालिद की पेंशन पर गुजारा करने वाले इस नौजवान के अकाउंट से 17 करोड़ 30 लाख रुपए निकाले गए। परेशान असद अली नोटिस मिलते ही कराची के लिए निकल पड़ा। JIT ने असद अली को तमाम अहम कागजात के साथ कल तलब कर रखा है, जहां वो पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेगा। और इसी मामले पर बात करेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ वहीद मलिक के, जो कि इस वक्त असद अली के घर पर मौजूद है। नौजवान के अहले खाना का क्या कहना है, उन्हीं से जानते हैं। जी वही तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ असद अली के घर, जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके भाई अमजद अली। मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। असद अली जिनको ये JIT की तरफ से नोटिस आया है, वो अभी रिसेंटली UET टेक्सला से अपनी MSc कंप्लीट करके आए हैं। उन्हें 2 से 3 माह हुए हैं वापस आए हुए, और वो अभी तक अनएम्प्लॉयड पर्सन है। उनका इन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ना वो इन अकाउंट्स के बारे में जानते हैं। हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो वालिद साहब की पेंशन है। हमारे वालिद साहब 2005 में इंतकाल कर गए थे। उनकी पेंशन आती है और कुछ हमारी सिस्टर्स घर पर होम ट्यूशन्स पढ़ाती थी, जिसके साथ हमारे घर के अखराजात वगैरह चलते थे। असद अली UET टेक्सला से MSc है, जो कि उन्होंने स्कॉलरशिप पे अपनी MSc कंप्लीट की थी। उनका इन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो इन अकाउंट्स को होल्ड करते हैं।
जो उनको FIA ने बुलाया है तो उसके लिए वो पेश होंगे FIA में? जी बिल्कुल वो पेश होंगे। वो अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारी फैमिली के जो हम होल्ड करते हैं, अपने अकाउंट्स, सब कुछ वो लेके गए हुए हैं। वो इंशाल्लाह कल JIT को अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। जी, आपने सुना कि उनके भाई अमजद अली से मजीद सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। जी, कराची के फालूदे वाले के अकाउंट में अरबों रुपए की मुंतकली के मामले में अहम पेशरफ सामने आ गई। FIA ने अकाउंट में रकम ट्रांसफर करने वाले शख्स का खोज लगा लिया। ये शख्स कौन है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची का गरीब फालूदे वाला, उसके नाम पर अकाउंट किसने खोला? उस अकाउंट में अरबों रुपया कहां से आया? किसने डलवाया? आज न्यूज ने खोज लगाया तो एक नाम सामने आया, बम्बाट। कौन है ये बम्बाट? जराए के मुताबिक बम्बाट जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट में मुलव्विस है और अपने एक साथी की मदद से वो ये अकाउंट ऑपरेट कर रहा था। कब्जा माफिया ने इस अकाउंट में 118 मिलियन रुपए जमा कराए। ये रकम 11 माह के दौरान जमा कराई गई। अकाउंट में एक सरकारी अफसर की जानिब से भी रकम जमा कराने का इंकिशाफ हुआ है, जबकि इसी अकाउंट से दुबई में अहम शख्सियत को भी करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। FIA ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। अब आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की सदारत में आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें हुंडी, हवाला और दीगर गैर कानूनी ज़राए से रकूम की मुंतकली के कानून में तरामीम का जायज़ा लिया गया है। बैठक में फैसला किया गया है कि मुताल्लिका क़वानीन में तरामीम के लिए वज़ीर आज़म को सिफारिश की जाएगी। शुरा ने मनी लॉन्ड्रिंग और नॉन बैंकिंग से रकूम मुंतकली रोकने के लिए अज़्म का इजहार किया। जाली अकाउंट केस में रोज नित नए अकाउंट्स आ रहे हैं और साथ साथ इन खातों से कहीं करोड़ों तो कहीं अरबों की ट्रांजैक्शंस के इंकशाफात भी हो रहे हैं। ताम हैरानकुन बात यह है कि जिन अफराद के नाम पर ये अकाउंट्स हैं उनको इन खातों का इल्म भी नहीं है। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद से, जो कि हमारे साथ मौजूद है। रफत, बताइएगा कि जो अब तक तहकीकात की गई हैं उसमें क्या इंकशाफात सामने आए हैं? देखिए, इस केस की तहकीकात जो है ये जिस तरह आगे बढ़ रही है, इसकी परतें खुलती चली जा रही है। इससे पहले एक फालूदा फरोश का कई करोड़ रुपए का अकाउंट निकला, उसकी तहकीकात हुई। उसका ये कहना है कि इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके नाम पर बैंक अकाउंट खुला था और उसमें ट्रांजैक्शन हुई थी करोड़ रुपए की। इसी तरीके से असद नामी एक नौजवान है जिसको FIA ने तलब किया है, JIT में तलब किया है, जिसके में कराची में इस केस की जो आसिफ अली जरदारी के हवाले से इसकी तफ्तीश हो रही है। इसके लिए JIT जो बनी है, एक दफ्तर गुलिस्तान जौहर में कायम किया गया है और वहां से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें उसको बुलाया गया है। लेकिन इस नौजवान का भी दावा ये है कि वो बेरोजगार है और उसके पास इतना पैसा नहीं है इसके जो बताया जा रहा है। तो इस तरह रोजाना की बुनियाद पर ये चीजें सामने आ रही हैं। FIA ने कई लोगों को, FIA ने जो बैंक के कई अफसरान को तलब कर रखा है, लेकिन जब FIA हुक्काम से पूछा जाता है कि उन्होंने किसी को तलब किया तो वो साफ इनकार कर देते हैं। जराए का हमारा ये कहना है कि शायद सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक वो नाम जाहिर करने से गुरेज कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस केस का दायरेकार भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जो अनवर मजीद हैं उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। और ये अब इस बात की तहकीकात हो रही है कि दुबई में ये रकमें किन लोगों को मुंतकिल हुई हैं, उनके बैंक अकाउंट क्या है। इस हवाले से दुबई हुक्काम भी FIA के रास्ते में है और JIT में, और बहुत सारी ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं जो आने वाले दिनों में खासे सनसनीखेज होंगे। यानी हर रोज एक नया इंकशाफ सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया रफत सईद रिपोर्ट करने के लिए। जी हाँ, बात हो रही है जाली अकाउंट्स और उनमें होने वाली अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस का। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT की तहकीकात जारी हैं। जराए के मुताबिक नैब ने मजीद 3 अफसरान की खिदमात मुश्तरका तहकीकाती टीम के हवाले कर दी हैं। अफसरान में डिप्टी डायरेक्टर नैब कराची हम्माद कमाल, असिस्टेंट डायरेक्टर अली अहमद और अहमद बिन जैद शामिल हैं। JIT ने मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक कंपनियों का रिकॉर्ड नैब से तलब कर लिया है। इन कंपनियों में MS जरदारी ग्रुप और MS ओमनी समेत 34 कंपनियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को बनीगाला से मुतालिक फैसले के लिए जुमे तक की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान सबसे पहले अपना घर कानून के दायरे में लाएं और सबसे पहला जुर्माना भी उन्हीं को अदा करना होगा।
बनी गाला का मुस्तकबिल क्या होगा? चीफ जस्टिस ने हुकूमत को फैसले के लिए जुम्मे तक की मोहलत दे दी। बनी गाला तजावुजात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान बतौर दरख्वास्त गुजार अदालत आए थे और आज वजीर आजम हैं। वो सबसे पहले अपना घर कानून के दायरे में लाएं। जो कानूनी जुर्माना अदा करना चाहिए वो भी किया जाए। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि इमरान खान ने बनी गाला तामीरात से मुताल्लिक क्या इक़दाम किए। वजीर आजम के वकील बाबर अवान ने बताया कि बनी गाला से मुताल्लिक 3 इजलास मुनक्किद कर चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि वजीर आजम अपना घर भी रेगुलर करें और दूसरों के भी कराएं। सबसे पहला जुर्माना इमरान खान को ही अदा करना होगा। अहम खबर यहाँ पर देंगे। मुल्क भर में 6000 गैर कानूनी और जाली हाउसिंग सोसाइटीज का इंकशाफ हुआ है। FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में 12, पंजाब में 4680, सिंध में 967, KPK में 120 और बलूचिस्तान में 221 हाउसिंग सोसाइटियां गैर रजिस्टर्ड काम कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ के दफातर सोसाइटीज़ की हुदूद में कायम हैं। गैर रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ वापडा के ज़रई कनेक्शन पर बिजली इस्तेमाल कर रही हैं और ये बिल बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जरिए मार्केटिंग करती हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया होने नहीं जा रहा, बस मालियाती खसारे का मसला है जो बरामदात बढ़ने से कम हो जाएगा। हुकूमत ने 24 लाख की भैंसें बेची और 35 लाख के इश्तिहार दिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खान साहब या तो अपने किए वादे पूरे करें या कौम से माफ़ी मांगे। नदीम अफजल चंद बोले कि हुकूमत में खान साहब हो या कोई भी, हकीकत यही है कि जिहाद करना हो या ऑपरेशन या अमन लाना हो, ज़रूरत अमरीका की ही पड़ती है। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में। कोई दिवालिये की तरफ पाकिस्तान खुदा न खास्ता नहीं जा रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट एक मसला है, लेकिन करंट अकाउंट मालियाती खसारा जिसे हम कहते हैं, डिवैल्यू करा है, इसके बाद और डिवैल्यू हुआ है तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह वो गैप कम हो जाएगा। भैंसों का निलाम किया, 24 लाख रुपए की भैंसें बेची हैं। शर्म आनी चाहिए, इस मुल्क की आप मिनिस्ट्रियों की बात कर रहे हैं, 24 लाख रुपए की भैंसें बेची हैं, 35 लाख रुपए का इसका इश्तिहार किया है। तो ये बड़े अफसोसनाक बात है कि जब कहते एक बात है और करते दूसरी बात है, तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो इनका भी पोल खोल गया, क्योंकि माजी की हुकूमतों में तो बहुत इल्जाम लगाना अपोजिशन में बहुत आसान बात होती है, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं और इस किस्म के इक़दाम करते हैं तो वो सबके सामने हकीकतें होती है, वो हकीकतें होती है।